साक्षात भगवान शिव की सेवा करते हुए उन्होंने सोमनाथ से लेकर के 12 ज्योतिर्लिंगों की विशेष रूप से बाबा के समर्थकों को भी धूल में उड़ा दिया जाएगा। उनको भारत से पाकिस्तान जल्द भेजा जाएगा। आप सभी लोगों की तरफ से हम चाहते हैं सभी संतों का तालियों से स्वागत हो जाए। यह भारत की नारी शक्ति का ताकत है जिससे इनको आशीर्वाद मिले और यह देश और नारी शक्ति आगे बढ़े। योग गुरु आचार्य जी का हम चाहते हैं आप सभी लोग स्वागत करें तालियों के साथ, तालियां बजाते हुए। हमारे बीच राष्ट्रीय मंचों पर कविता का पाठ करने वाली कवित्री बहन चतुर्वेदी जी उपस्थित हैं। हम संतों को नमन करते हुए इस सभागार में उपस्थित सभी माताओं, बहनों और देववृंदों को अभिनंदन करता हूं। सिंदूरारुण विग्रहां तिनणां मणिकमौलि अस्फुरा तारणैक शेखरां अश्मित मुखीन मापीन वक्षोर्वां पाणिभ्याम् अलिपुरच्चस्कं रक्तोत्पलं बिभृतिं सौम्या रत्नघटशरणां ध्यायत्पराम्बिकाम् अरुणां करुणां तरंगिताक्षि धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाण चापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखर अमित एव विभावे भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्तां विक्षितवदनां पदं पत्रायताक्षीं हेमाम्भां पीतवस्त्रां करकलिप्तसिद्धवां वरांगीं सर्वालंकारयुक्तां सततां अभयदां भक्त नम्रं भवानीं श्रीविद्यां शांतिमूर्ति सकल शोरुणतां सर्व संप्रदात्रीं सुकुंकुन बिल्पेन मलिकचुम्बकस्तूरकां समन्दिश तीक्ष्णं ससर चापाशांकुशां आशेषन मोहिनीं अरुणमाल घोषांबरां जपाकुशुम्बासुरां जप विदो अश्वरं दिगां सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उजिन्यां महाकालम् ओंकारम् अमलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्याभिं शंकरम् शेतुवंशतु रामेशं नागेशं दारुकावडे वाराणस्यां तु विशेषं त्र्यंबकं गौतमतीरे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्त्रा सप्तजन्मं कृतं पाप अस्मरेण विनश्यति। माता अहल्याबाई होलकर एक ऐसी नारी शक्ति जो कभी अन्नपूर्णा के रूप में आती है अपने जनमानस के बीच में और गरीब भूखे दुखियों को अपने हाथ से अन्न का प्रसाद देती है अन्नपूर्णा के रूप में। माता अहल्याबाई होलकर एक ऐसी देवी जो सरस्वती के रूप में आती है और ऐसे गरीब असहाय बच्चों को शिक्षा के लिए वह सरस्वती की स्वरूपा बनती है। माता अहल्याबाई होलकर एक ऐसी देवी जो साक्षात लक्ष्मी के रूप में आती है और गरीबों को, भूखे नंगों को, परेशान लोगों को आर्थिक सहायता करती है। एक ऐसी देवी जिनके 300 बरस जन्म होने के बाद भी अगर आज हम लोग उनकी जन्म तिथि के पावन अवसर पर जन्म दिवस मना रहे हैं, या निश्चित तौर पर कोई सामान्य देवी नहीं, वह साक्षात इस भारत भूमि की एक ऐसी शक्ति थी जो साक्षात भगवान शिव की सेवा करते हुए उन्होंने हमारे भारत भूमि के सभी तीर्थों पर, चाहे वह बाबा विश्वनाथ जी की बात करें, जिस तरह से बाबा विश्वनाथ जी के मूर्ति को मुगलों ने, औरंगजेब जैसे लुटेरों ने, उन लोगों ने काशी विश्वनाथ बाबा के जो मूल स्वरूप ज्योतिर्लिंग था उन्हें विशेष रूप से वहां के जो कुआं है, ज्ञानवापी कुआं, उसके अंदर डाल दिया था और माता अहल्याबाई होलकर नर्मदा में तपस्या कर रही थी और वहां उन्होंने शिवलिंग को प्राप्त किया और उस शिवलिंग को आकर के काशी विश्वनाथ में पुनर्स्थापना किया। ऐसी देवी जो सनातन धर्म की शीर्ष मर्यादा को कायम करते हुए, चाहे गया हो, हरिद्वार हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे वो रामेश्वरम हो, चाहे सोमनाथ हो, इन सभी जगहों पर भगवान शिव
और भगवान विष्णु की मूर्ति का पुनर्निर्माण पुनर्स्थापना के साथ साथ काशी के जो 80 घाटों में अनेक घाटों का निर्माण करवाया, ऐसी देवी को, उनकी पुण्य आत्मा को बारंबार नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बड़े गर्व की बात है कि आज उस माता के पुण्य पावन जन्म दिवस के अवसर पर इतने संत महात्माओं का आगमन, इतने विदुषियों का, इतनी देवियों का आगमन, इतने शिव शक्ति स्वरूप पुरुषों का आगमन निश्चित तौर पर यह सामान्य बात नहीं है। आज माता अहिल्याबाई होलकर प्रासंगिक है। आज माता अहिल्याबाई होलकर एक ऐसी देवी के स्वरूप में हम सबके मन मस्तिष्क से बसी हुई है, जिन्होंने सनातन का पुनरुद्धार किया। ऐसी देवी को बारंबार प्रणाम करते हुए मैं अपने संक्षेप में इतना ही कहना चाहूंगा कि मां अहिल्याबाई होलकर की तरह इस भारत भूमि की हर नारी को समझना चाहिए, तब वह अन्नपूर्णा के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में जनमानस के बीच जाएंगी। माता अहिल्याबाई होलकर वह शरीर से तो नहीं है, लेकिन आत्मा स्वरूप, अपने स्मृतियों स्वरूप में हमारे पूरे सनातन धर्म के जनमानस में, सबके हृदय में वास करती हैं। ऐसी देवी को मैं बारंबार नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और इस पावन कार्यक्रम का विशेष जो आयोजन किया गया है एनओसी आज इस पुण्य बेला पर जो आप सबको यह बताना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से एनओसी फाउंडेशन के तहत भारत की सशक्त महिला माता अहिल्याबाई होलकर महारानी जी का आज 300वां जन्म दिवस मनाया गया, यह निश्चित तौर पर सौभाग्य की बात है और यह सुखद बात है कि 300 वर्ष पहले जिस देवी ने जन्म लिया, आज भी उनका हम जन्म दिवस मना रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1000 वर्षों तक उनका जन्म दिवस भारत के सनातन भूमि के लोग मनाएंगे, क्योंकि उनकी जो उपलब्धि थी वह भारत के सनातन को पुनर्निर्माण करना था। उन्होंने बाबा विश्वनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण किया, काशी के 80 घाटों का पुनर्निर्माण किया, उन्होंने सोमनाथ से लेकर के 12 ज्योतिर्लिंगों की विशेष रूप से पुनरुत्थान कराया। वह माता अहिल्याबाई होलकर जी जो विशेष रूप से महारानी, इंदौर की महारानी, उन्होंने न कि सिर्फ सनातन के लिए बल्कि मानव समाज के लिए, उन वंचित गरीबों के लिए, उन आदिवासियों के लिए, उन दलितों के लिए काम किया, उन लोगों के लिए काम किया जिन बच्चों के घर में शिक्षा के लिए पैसे नहीं थे, उनको फ्री शिक्षा दिया, फ्री राशन दिया, फ्री भोजन दिया। ऐसी देवी को बार बार मैं नमन करता हूँ। बहुत कुछ सुंदर सुंदर बातें आपके बानी ये सुना और आपने प्रेरित किया, लोगों को मार्गदर्शित किया, और साथ में ये भी सुना कि आप सनातन विरोधियों पर सख्त प्रहार करते हैं। देखिए, मैं सनातन का सिपाही हूँ और सनातन के ऊपर जो विरोध करता है मैं उनके ऊपर काल की तरह टूटता हूँ। मैं मानता हूँ कि यह धरती जो है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी का सबसे बड़ा महत्व है। जो जन्म देती है माँ, वह नारी है, और नारी का जो अपमान करेगा वह कभी कहीं सम्मान नहीं पाएगा। और नारी, सशक्त नारी, नारी के लिए आदर्श रानी अहिल्याबाई होलकर के जन्म दिवस 300वें जन्म दिवस पर आकर के मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और भारत के अगले 1000 वर्षों तक उनके जन्म दिवस मनाकर गौरवान्वित महसूस करेंगे, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर माता ने जिस तरह सनातन का पुनरुत्थान कराया, जिस तरह सनातन धर्म के लिए काम किया, जिस तरह नारी जगत के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया, यह अनुकरणीय है। बार बार उनको वंदन करता हूँ। जाते जाते समय अभी जिन्होंने बाबरी मस्जिद का नींव डाला है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया, उसकी धूल में उड़ा दिया गया, उसी तरह बाबरी के समर्थकों को भी धूल में उड़ा दिया जाएगा। उनको भारत से पाकिस्तान जल्द भेजा जाएगा।
और जो भी बाबरी मस्जिद बनाने के लिए सोच रहे हैं वह मिट्टी में मिल जाएंगे। यह सनातन भगवान राम और कृष्ण की भूमि है, यह बाबर की भूमि नहीं है। बाबर के औलादों सुन लो, जिस तरह बाबरी मस्जिद नष्ट हुआ उसी तरह तुम भी नष्ट हो जाओगे। जी, अयोध्या में हमने 5 एकड़ जमीन दिया, उसका नक्शा पास नहीं करा पाए, और अभी जहां वो जमीन ले रहे हैं किसानों से जमीन लीज पर नहीं ली है और मस्जिद की प्लान बता रहे हैं। अरे प्रभु श्री राम की भूमि अयोध्या है, वहाँ मस्जिद तो बन ही नहीं पाएगा, चाहे कोई कितना भी ताकत लगा ले। वह मंदिरों की भूमि है, वह तीर्थ स्थल प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है। वहाँ पर पापियों का नाश के लिए भगवान ने जो शक्ति दिया है, अधर्मिक वहाँ स्थापित नहीं हो सकते। बहुत बहुत प्रणाम स्वामी। जय